हेलो स्टूडेंट्स, हमारा विलेन नाम का पाठ चल रहा था। अब देखो, हमने हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था। उसमें के बी और के एफ आए थे। तो देखो, हमको क्वेश्चन में यदि के बी और के एफ नहीं मिले, कब नहीं मिलेंगे? सिर्फ 1% केस में। हमको 99% केस में, 99.99% केस में के बी और के एफ की वैल्यू मिलती है। यदि हमको नहीं मिले, 0.1% केस में नहीं मिलता। यदि हमको के बी और के एफ की वैल्यू नहीं मिले तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। देखो, के बी निकालने का फॉर्मूला होता है एम ए इंटू आर इंटू टी वी स्क्वायर डिवाइड करना है डेल्टा एच वाष्पन की ऊष्मा से गुणा 1000। अब देखो, यहाँ एम ए क्या होगा? एम ए होता है विलायक का अणुभार। एम ए क्या होता है? ए मतलब विलायक, तो विलायक का अणुभार। आर मतलब होता है गैस नियतांक, इसकी वैल्यू पता है हमको। टी वी होता है विलयन का क्वथनांक, और डेल्टा एच क्या होगा? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये वाष्पीकरण की ऊष्मा हमको क्वेश्चन में मिलेगी। आर का मान पता है, ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। 1000 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमको के बी निकालने का ये फॉर्मूला था। अगर नहीं मिले, वो 0.1% केस में नहीं मिलता, और 99.99 केस में क्या होगा? हमको के बी की वैल्यू मिलती है। अब देखो, ऐसे के एफ की वैल्यू यदि नहीं मिले तो एम ए इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर, या टी वी स्क्वायर या टी एफ स्क्वायर अपन डेल्टा एच गलन की ऊष्मा गुणा 1000। तो यहाँ पर ये टी एफ क्या होता है? टी बी होता है विलयन का क्वथनांक, और टी एफ होगा विलयन का हिमांक। ऐसे ही ये गलन की ऊष्मा आ जाएगी, और सारा सेम फॉर्मूला वही है। तो हमको यदि के बी और के एफ नहीं मिले तो हमको इन फॉर्मूले से के बी और के एफ निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हमको के बी और के एफ की वैल्यू मिलती है। ये थे हमारे के बी और के एफ निकालने के फॉर्मूले। उसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक अगला जो है, देखो हमारा टॉपिक है आज का वान टॉप गुणांक तथा आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। वान टॉप गुणांक इसको किससे लिखते हैं? आई से, तथा आयनन या वियोजन बोल सकते हैं इसको की मात्रा। आयनन या वियोजन बोल सकते हैं इसको की मात्रा। अब देखो, आयनन की मात्रा को लिखेंगे हम अल्फा से। ऐसे ही संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से लिखते हैं। आयनन की मात्रा को भी अल्फा से लिखेंगे और संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से लिखेंगे हम। तो आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? आयनन की मात्रा और वान टॉप गुणांक में संबंध। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे वान टॉप गुणांक तथा वियोजन। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? ये तो आयनन या वियोजन है। दूसरा होगा हमारा वान टॉप गुणांक तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। दोनों का अल्फा से लिखते हैं। तो देखो, इसमें संबंध कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास ए अणु है, विलय के क्या है? ए एन अणु है। ए एन मतलब एन अणु विलय के जुड़े हुए हैं आपस में। ये क्रिया करेंगे तो हमको क्या मिलता है? इससे क्या मिलेगा? बी, इसके एन अणु हमको क्या है? मिल गए अलग अलग। देखो, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये आपस में क्या हो गए? अलग अलग हो गए। मतलब इनका क्या हो गया? आयनन हो गया। क्या होगा? इनका आयन हो गया। इसका मतलब होता है जुड़ा होना, और ये मतलब अलग अलग हो गए। जैसे हम बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये सारे अलग अलग है, तो ये अलग अलग है। ऐसे ही ऐसे आ जाए CH2 इसका होल एन, मतलब इसके नीचे लिखा है। नीचे लिखाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसमें जुड़ गए सारे। तो ये सारे जुड़े हुए हैं, ये बाद में विलय के कण क्या है? टूट गए, आयनन होगा इनका। उसके बाद देखो संगुणन नहीं, हमारा क्या है? आयनन चल रहा है। तो आयनन से पूर्व कणों की संख्या देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आयनन के बाद या पश्चात कणों की संख्या। देखो, आयनन से पूर्व, देखो ये क्या है? ये हमारा क्या है? अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा। तो आयनन से पूर्व हमारे पास सिर्फ क्या होंगे? अभिकारक। उत्पाद थोड़े बढ़ेंगे उस टाइम में। आयनन से पूर्व सिर्फ हमारे पास क्या होंगे? ओनली अभिकारक होंगे। तो अभिकारक मान लिया हमने एक अणु है, और इसके कितने? 0 है। इसकी वैल्यू 1 मान ली, इसको 0, क्योंकि उत्पाद शुरू में बढ़ेंगे नहीं। अब देखो, आयनन के पश्चात मान लो ये टूटते और ये बनते हैं। तो मान लो आयनन के पश्चात एक में से अल्फा कण टूट गया, तो क्या बचा? ये 1 - अल्फा। और यहाँ बनेंगे कितने?
यहाँ कितने बनेंगे अल्फा कण, यहाँ अल्फा टूटे हैं तो यहाँ भी अल्फा बनेंगे, लेकिन ये आगे क्या लग रहा है एन लग रहा है, तो क्या लिख देंगे एन अल्फा। क्या बनेंगे एन अल्फा। तो इसको यहां से ध्यान से समझ लो, यहां जब हमारे अल्फा हमने आयन की मात्रा मानी तो एक में से अल्फा कण टूटा तो यहाँ कितने बनेंगे अल्फा बनेंगे, लेकिन आगे एन लग रहा है तो क्या लिख देंगे एन अल्फा। एन अल्फा हो गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होगा, आयनन से पूर्व कणों की संख्या पहले क्या लिखते हैं, पहले हमारा फॉर्मूला क्या आता है आयनन के पश्चात आता है, पहले आयनन के पश्चात, ये कल हमने वन टॉप गुणांक के बारे में पढ़ा था, आयनन के पश्चात कणों की संख्या, यही था फॉर्मूला। डिवाइड क्या करना है, भाग लगाना आयनन के पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब देखो आयनन के बाद कणों की संख्या कितनी है हमारी, देखो आयनन के पश्चात ये कण है, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ये कण है, और आयनन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है 1 प्लस 0 मतलब 1 है, यही आएगा। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्या है पश्चात कणों की संख्या ये दोनों, और पूर्व क्या है सिर्फ हमारा 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। क्या आ गया यहाँ से आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद हम ये कर रहे हैं आई बराबर, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इनमें से इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कर रहे हैं 1 को, इस 1 को हम इधर की साइड लेके आएंगे। पहले एक काम करो, पहले प्लस की वैल्यू के एक साइड कर लो, देखो 1 ये 1 लिख दिया, ये प्लस का है और ये प्लस का है तो प्लस एन अल्फा, और इस माइनस को साइड में ले गए, दूसरे पीछे ले गए तो ये लिख सकते हैं। तो 1 प्लस का है और ये एन अल्फा प्लस का है तो 1 प्लस एन अल्फा लिख दिया, और माइनस वाली राशि को पीछे ले गए तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद 1 को इधर लेके जाएंगे तो वन टॉप फैक्टर, वन टॉप गुणांक, ये इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, -1 बराबर एन अल्फा माइनस अल्फा आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से देखो ये आ गया, यहाँ से अब हमारा क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन टॉप फैक्टर -1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। अब देखो वन टॉप फैक्टर -1, इसमें से क्या कॉमन आएगा, अल्फा कॉमन आएगा तो अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n और यहाँ क्या बचा -1 बचा, यहाँ अल्फा से अल्फा 1 बचा। अब देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बराबर क्या आएगा वन टॉप फैक्टर -1 अपॉन n -1, ये हमारा फॉर्मूला गया अल्फा ज्ञात करने का। अल्फा मतलब आयनन की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वन टॉप फैक्टर -1 अपॉन n -1, वन टॉप फैक्टर -1 अपॉन n -1। अब देखो यहाँ अल्फा तो हमको पता है क्या है, अल्फा है आयनन की मात्रा, आई क्या है वन टॉप गुणांक, n क्या होगा, n होगा यहाँ जितने हमारे कण टूटे हैं, मतलब कुल कणों की संख्या होगी आयनन या वियोजन के बाद, आयनन के बाद कुल कणों की संख्या, यही होगी आयनन के बाद कुल कणों की संख्या, यहाँ होगी n। दोबारा से देखते हैं पूरे को एक बार, देखो इसमें देखो वन टॉप गुणांक आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध क्या करें, अल्फा से दर्शाएंगे आयनन की मात्रा को भी और संगुणन की मात्रा को भी। देखो हमारे पास an अणु थे, मतलब आपस में जुड़े हुए थे, उस आपस में क्या थे ये जुड़े हुए थे, और इसने NB अणु दिए, मतलब आपस में क्या हो गए, ये सारे अलग अलग हो गए, मतलब इनका आयनन हो गया, यहाँ जुड़े हुए थे यहाँ इनका आयनन हो गया। तो आयनन से पूर्व कणों की संख्या और आयनन के पश्चात कणों की संख्या देखेंगे। आयनन से पूर्व क्या होता है, सिर्फ हमारे पास अब अभिकारक का उत्पाद थोड़ी होगा शुरू में, तो अभिकारक हमने 1 मान लिया, ये 0 शुरू में। आयनन के पश्चात क्या होंगे, जितने कण टूटेंगे उतने ही बनते हैं हमारे। तो देखो 1 में से अल्फा कण टूटे, आयनन की मात्रा अल्फा माना है या वियोजन की मात्रा अल्फा माना है, तो अल्फा टूटे तो ये भी अल्फा बनेंगे, लेकिन आगे n लग रहा तो क्या बनेंगे एन अल्फा। तो फॉर्मूला होता है आयनन के पश्चात कणों की संख्या भाग आयनन से पूर्व कणों की संख्या। तो पश्चात हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लिख दिया, पूर्व हमारा 1 + 0 मतलब 1 आ गया, तो यहाँ से आएगा वन टॉप फैक्टर बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लिया। देखो इस समीकरण से क्वेश्चन में आई का मान निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन करवाएंगे एक, इस समीकरण 1 से भी। देखो आगे
आई बराबर क्या होगा, यहाँ से आई बराबर हमने इसमें प्लस वाली जो राशि उसको एक साइड कर लिया, देखो एक प्लस का और एन अल्फा प्लस का है तो दोनों के एक साइड कर लिया, एक प्लस एन अल्फा, इसको दूसरी साइड कर लिया मतलब पीछे की साइड रख लिया माइनस अल्फा। अब उसके बाद क्या होगा, इस एक को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये लेके गए माइनस का हो गया। उसके बाद इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, एन माइनस वन बचेगा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर वांटा पूर्णांक माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन क्या होता है, एन के बाद कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, ये अल्फा होता है एन की मात्रा और आई क्या होता है वांटा गुणांक। तो हमारा ये फॉर्मूला आता है अल्फा ज्ञात करने का, मतलब आई एन की मात्रा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। और संबंध क्या होता है दोनों में, ये हमारा वांटा गुणांक आ गया, ये हमारा अल्फा आ गया, तो दोनों में संबंध क्या होता है, अल्फा बराबर वांटा गुणांक माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसको मिटान रहे हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे फिर इस पर। देखो दूसरा हमारा है वांटा गुणांक तथा वांटा गुणांक आई तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। अब हम क्या करेंगे, संगुणन की मात्रा को देखेंगे। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, वांटा गुणांक तथा आयन की मात्रा में संबंध देखा था, अब देखेंगे संगुणन की मात्रा में संबंध। तो देखो इसको, देखो मान लो हम क्या कर रहे हैं, संगुणन मतलब जोड़ेंगे अणुओं को। तो मान लो हमारे पास ए अणु है, ये क्या है, सारे विलय के ए अणु है, सारे अलग अलग है। तो उसके बाद ये क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो आपस में जुड़ने के बाद ये बन गए ए और एन, एन नीचे आ गया मतलब आपस में जुड़ गए सारे। ये सारे क्या है, अलग पड़े हुए हैं और ये आपस में विलय के अणु जुड़ गए। तो देखो संगुणन के पूर्व कणों की संख्या और क्या देखना है, संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, ये दोनों देखने हैं। देखो पूर्व कणों की संख्या क्या है, यहाँ शुरू में क्या होगा, सिर्फ अभिकारक होंगे, तो ये एक होगा, ये जीरो, और पश्चात होगा तो पश्चात इसमें से जितना टूटेगा ये उतना ही बनेगा। तो इसमें से मान लो संगुणन की मात्रा में अल्फा मान रहे तो वन माइनस अल्फा, अल्फा टूटा तो ये अल्फा बनेगा, तो कैसे लिखेंगे, अल्फा बनेगा डिवाइड एन, ये एन नीचे चला जाएगा। इसमें ध्यान रखना वन माइनस अल्फा मतलब एक में से अल्फा टूटा और बना कितना, अल्फा अपॉन एन। तो संगुणन की मात्रा, संगुणन के बाद कणों की संख्या क्या आएगी, अल्फा अपॉन एन। इसको ध्यान रखना, इसको एन अल्फा मत कर देना, ये क्या आएगा, अल्फा अपॉन एन आएगा। अब देखो फॉर्मूला हमारा होता है आई बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या भाग संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। अब देखो आई बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है हमारी, ये है वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और पूर्व कणों की संख्या कितनी है, एक है, एक प्लस जीरो मतलब एक बचा। उसके बाद देखो आई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन आ गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये है, इसमें से हम n को कॉमन ले रहे हैं, आई बराबर क्या आएगा, n कॉमन आ गया, तो n कॉमन आएगा तो इसके नीचे वन है, इसके नीचे वन होगा, यही होंगे। तो यहाँ से इसका इससे करेंगे तो आएगा यहाँ n, n का एक से गुणा करेंगे तो n आएगा, माइनस n का अल्फा से गुणा करेंगे तो n अल्फा आएगा, प्लस n से n कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा अल्फा, तो क्या बचेगा अल्फा। दोबारा से देख लो पूरे को कैसे किया है ये, देखो n का n एक से गुणा करेंगे n का अल्फा से गुणा करेंगे n अल्फा, यहाँ n से n कट गया, बचा क्या अल्फा, तो अल्फा। उसके बाद देखो यहाँ n को इधर ले जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, i इंटू एन गुणा हो जाएगा इधर, बराबर n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें से देखो इसमें प्लस को एक साइड लेके आ रहे हैं,
आई इंटू एन बराबर, देखो ये एन प्लस का है और अल्फा प्लस का है, तो एन प्लस अल्फा माइनस एन अल्फा। उसके बाद देखो इस एन को हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, आई इंटू एन, ये इधर आएगा प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस एन बराबर अल्फा माइनस एन अल्फा। तो आई इंटू एन माइनस एन इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अल्फा, अल्फा कॉमन आया, बचा क्या यहाँ एक बचा और यहाँ क्या बचा वन, यहाँ अल्फा, यहाँ क्या बचा एक बचा और यहाँ क्या बचेगा एन। उसके बाद देखो अल्फा निकालना हमको, इसमें से कॉमन ले ली, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एन कॉमन आएगा, तो एन कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा वन टाप गुणांक, यहाँ क्या बचा वन इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस एन। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा बराबर एन वन टाप गुणांक माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अल्फा बराबर एन वन टाप गुणांक माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, ये हमारा आएगा फॉर्मूला। देखो दोबारा से देखते हैं पूरे को कैसे आया ये। देखो हमारे पास एक के एन अणु थे, आपस में जुड़कर ए एन बन गए, तो संगुणन के पूर्व कणों की संख्या सिर्फ अभिकारक होगा एक, उत्पाद नहीं होगा तो जीरो। शुरू में सिर्फ अभिकारक होते उत्पाद नहीं बनते। उसके बाद संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, इसमें से अल्फा टूटे तो ये क्या बनेगी, अल्फा अपॉन एन। तो फॉर्मूला होता है हमारा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या भाग संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। संगुणन के पश्चात कितने कण हमारे पास, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और पूर्व कितने वन है, तो यहाँ से आएगा अल्फा बराबर वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब देखो यहाँ से हमने एन कॉमन ले लिया, तो एन कॉमन लिया, तो एन का एक से मल्टीप्लाई करेंगे एन आएगा, एन का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है बीच में एन अल्फा आ जाएगा, ये एन अल्फा लिख दिया। उसके बाद एन से एन कट गया, बचा क्या अल्फा, तो प्लस अल्फा। उसके बाद देखो प्लस की राशि को हमने एक साइड कर दिया, देखो एन प्लस का है अल्फा प्लस का, तो एन प्लस अल्फा, इसको पीछे की साइड कर दिया माइनस एन अल्फा। फिर यहाँ से एन को यहाँ प्लस का इधर लेके गए माइनस का आएगा, तो ये पहले लिख रहा है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो गया। उसके बाद अल्फा बचा और एन अल्फा बचा। अब उसके बाद इसमें से अल्फा कॉमन आएगा तो बचेगा क्या वन माइनस एन, ऐसे इनमें से एन कॉमन आएगा तो बचेगा क्या वन टाप गुणांक माइनस वन बचेगा। तो उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा एन वन टाप गुणांक माइनस वन भाग वन माइनस एन, तो ये आएगा हमारा अल्फा और वन टाप गुणांक में संबंध, मतलब वन टाप गुणांक तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। एन यहाँ पर क्या होगा, एन होगा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, और वन टाप गुणांक होता है ये क्या होता है अल्फा संगुणन की मात्रा। तो ये हमारा फॉर्मूला आया है वन टाप गुणांक और संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध का। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन से और समझ में आएगा अच्छे से कैसे निकालते हैं वन टाप गुणांक को। देखो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है हमारा K4FeCN6 का 0.1 मोल विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है। 46% कितना है, 46 आयनित होता है। अब इसमें देखो 46%, 100% नहीं दे रहा, 46% दे रहा है, तो इसको कैसे निकालते हो देखेंगे। आयनित होता है, और ये क्वेश्चन 2019 में आया था, सिर्फ चेंज क्या था इसमें, यहाँ 46 की जगह 92% दे रखा था वहाँ, और सेम क्वेश्चन था पूरा। आयनित होता है, विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए, मतलब पाई की वैल्यू ज्ञात करनी, परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, और आर की वैल्यू हमको दे रखी क्वेश्चन में 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम दिया है उसको लिख लेंगे। देखो
K4FeCN6 का 0.1 मोल, 0.1 मतलब C की मात्रा दे रखा है 0.1 मोल, सांद्रता दे रखी है 0.1 मोल। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। 46% आयनित मतलब वन टॉप गुणांक जो है वो 46% आयनित दिखा रखा है। तो इसके निकालेंगे वन टॉप गुणांक, कैसे करेंगे इसको। आगे R की वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अब देखो K4FeCN6 दे रखा है, तो K4FeCN6 ये कैसे ब्रेक होगा। K4FeCN6 क्या देगा हमको 4K प्लस FeCN6 4 माइनस देगा, -4 देगा, यहाँ 4 माइनस भी लिख सकते हैं, -4 एक ही बात है वो। अब देखो मान लो हमने संगुणन के पूर्व, मान लो हमने संगुणन से पूर्व देखो आयनन दे रखा था, इसमें आयनन से पूर्व हमने मान लो K4FeCN6 100 था, 100 अणु थे इसके, और बाद में देखो 100 थे तो ये क्या रहेंगे 0, ये भी रहेगा 0। क्यों? क्योंकि शुरू में सिर्फ क्या होंगे अभिकारक होंगे, उत्पाद बाद में बढ़ेंगे। अब संगुणन के पश्चात देखो, संगुणन के पश्चात कणों की संख्या मान लो 100 में से कितना आयनित हुआ 46%, तो यहाँ 100 माइनस 46, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 46 आएगा, लेकिन 4 आगे लग रहा तो 4 गुणा 46 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो क्या आएगा 46। 46 इसमें से टूटा आयनित हुआ तो 46 ही बनेगा, लेकिन 4 है तो 4 गुणा 46, यहाँ 1 है तो 1 गुणा 46। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे, अब देखो वन टॉप गुणांक का सूत्र क्या होता है हमारा। वन टॉप गुणांक बराबर होता है आयनन के पश्चात कणों की संख्या, इसमें भाग लगाना है आयनन के पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की संख्या का भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आयन के पश्चात कणों की संख्या हमारी कितनी है, देखो इसमें आयन के पश्चात कणों की संख्या I बराबर आयन के पश्चात कण, देखो ये पश्चात और 100 में से 46 जाएंगे, कितने बचेंगे 54, तो यहाँ लिख देंगे 54 प्लस 4 गुणा 46 कितना होता है, तो 4 गुणा 46 करेंगे तो हमारा आता है 184 प्लस ये आएगा 184 और ये आएगा 54 और प्लस कितना आएगा 46 भाग इससे पूर्व कणों की संख्या कितनी है 100, तो दो सबको जोड़ेंगे तो आता है हमारा 54 और 46 100 और 184 284 आएंगे। 284 में 100 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 2.84, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारी वन टॉप गुणांक की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2.84, वन टॉप गुणांक की वैल्यू क्या आई 2.84। देखो एक डायरेक्ट मैंने तुमको 1 नंबर समीकरण बताया था जब आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध देख रहे थे। 1 नंबर समीकरण क्या था हमारा, 1 नंबर हमारा समीकरण था वन टॉप गुणांक बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वन टॉप गुणांक बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये हमने 1 नंबर समीकरण लिखा था आयनन की मात्रा देख रहे थे तब। तो देखो इससे भी निकाल सकते हैं वन टॉप गुणांक आई का मान। तो देखो आई बराबर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 46% आयनित, तो 1 में से देखेंगे 0.46 आएगा तो यहाँ लिख देंगे 0.46 प्लस एन की वैल्यू देखो कितनी रखेंगे, K4FeCN6 टोटल कितने आयन दे रहा है, देखो 4 तो ये दे रहा और 1 ही, टोटल 5 आयन दे रहा, तो एन की वैल्यू 5 आएगी इनटू अल्फा की वैल्यू 0.46। तो यहाँ से आई बराबर 1 में 0.46 गए तो कितने बचे 0.54, कितने बचेंगे 0.54 प्लस अब देखो 5 गुणा 0.46 करेंगे तो 5 गुणा 0.46 करते तो हमारा आता है 2.30। तो आई बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेना कितना आएगा 2.84 आएगा। मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये भी 2.84 आ रहा है, ये भी 2.84, पर हमको यहाँ क्या देखना है, यहाँ इतना ध्यान रखना कि जो अल्फा होगा 46% दे रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 0.46। तो 1 माइनस 0.46, एन की वैल्यू 5 कहाँ से आई, क्योंकि K4FeCN6 टोटल 5 आयन दे रहा है, 4 तो K प्लस और 1 ये FeCN6, तो 5 यहाँ लिख दिया। उसके बाद अल्फा 0.46 है तो ये आ जाएगा 0.54 प्लस ये आ जाएगा गुणा करने पर 5 गुणा 0.46 2.30, तो आई बराबर आ जाएगा 2.84। तो कैसे भी निकाल सकते हैं इसको, चाहे तुम
फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे दूसरे वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। अब देखो इसमें इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमको वैल्यू रखनी है, बस आंसर निकालना हमारा। तो देखो परासरण दाब निकलवाए, तो परासरण दाब क्या होता है, आई बराबर CRT होता है या CST होता है, इनटू क्या करेंगे, पाई बराबर होता है CRT इनटू क्या करेंगे, आई, वांटाप गुणांक। वांटाप गुणांक से आई से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको K4 एफिशिएंसी दे रखा, वो आयनित होता है। हमने बताया था कल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान लेते हैं। तो देखो पाई बराबर सी की वैल्यू कितनी, 0.1 सांद्रता, आर की वैल्यू 0.0821, तापमान 273 गुणा 2.84, आर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आई हमारी 2.84। जब इनको सबको गुणा करते हैं तो हमारा आता है 6.98 ATM। पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6.98 ATM। सी की वैल्यू को क्वेश्चन दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, तो सबको गुणा करेंगे कितना आएगा, 6.98 ATM। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। दोबारा से देख लेते पूरे क्वेश्चन को। देखो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है K4 एफिशिएंसी कैसे ब्रेक होगा, 4K प्लस एफिशिएंसी -4 या 4 माइनस, एक ही बात है वो। देखो पूर्व कणों की संख्या, आयन के पूर्व कणों की संख्या ये 100 थी, तो ये 0 0 रहेगा, क्योंकि शुरू में क्या होंगे, सिर्फ अभिकारक होंगे, उत्पाद नहीं बनेंगे। शुरू में केवल क्या होंगे, अभिकारक, उत्पाद थोड़ी बनते शुरू में। पश्चात में देखो 100 में से 46% आयन दे रहा है, तो 46 टूट गए, 100 में 46 बचे कितने, 54। ऐसे ये 46 टूटे तो ये भी 46 बनेंगे, ये भी 46 बनेंगे। अब देखो यहाँ 4 लगा तो 4 गुना 46 कर दे, 184 आता है, और ये 46। अब देखो फॉर्मूला था आयन के पश्चात कणों की संख्या, आयन के पूर्व कणों की संख्या। पश्चात कितना हमारा 54, 184 और 46, 54 प्लस 184 प्लस 46, और पूर्व कितने 100 है, 100 प्लस 0 मतलब 100, तो इसको सोल्व करेंगे 2.84 आएगा। और फॉर्मूले में क्या होता है, परासरण दाब ज्ञात करना हमको, पाई बराबर CRT इंटू आई, सी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, और आई की वैल्यू 2.84 है, तो सोल्व करेंगे तो पाई बराबर 6.98 ATM आएगा। ये हमारा आंसर था। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में, क्वेश्चन हमारा आता है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल डालने की सलाह दी जाती है, नहीं दी जाती। तो एथिलीन, जो कार के रेडिएटर होते हैं उनमें एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो गर्मियों के दिनों में नहीं डाला जाता, वो सर्दियों के दिनों में डाला जाता है। क्यों, क्योंकि जो सर्दी के दिन होते हैं उसमें कूलेंट को, जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो एक कूलेंट का काम करता है, मतलब ये पानी को सर्दियों के दिनों में जमने नहीं देता है, पानी के हिमांक को कम कर देता है। अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, ये पानी जो गाड़ियों में डालते हैं वो जम जाता है। इसलिए इस एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग हम गर्मियों में नहीं करते, सर्दियों में करते हैं, कि हिमांक पानी का कम हो जाए, जिससे वो जल्दी से पानी जमे नहीं। तो ये हमारा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना। और यहाँ हमारा दूसरा चैप्टर विलयन ख़त्म हो गया। इसके सारे वीडियो देख सकते हो तुम, पार्ट 1 2 3 4 सारे दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।